हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी जानते हैं कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और आज की वीडियो है एक बेसिक वीडियो और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जस्ट 1 to 2 मिनट्स यूज़ करके आप अपनी विंटर में एक अच्छी सेल्फ केयर कर सकती हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 1 मिनट विंटर सेल्फ केयर रूटीन, एक ऐसी रूटीन जो कि आपके विंटर को बहुत ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल बनाने वाली है। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस सेल्फ केयर रूटीन को सभी एज की गर्ल्स फॉलो कर सकती हैं। बहुत सिंपल सी रूटीन है और बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है। तो देखते हैं वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम अपनी विंटर सेल्फ केयर रूटीन में फॉलो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 कि हमने जो है वो विटामिन डी लेना है सनलाइट से। और क्योंकि विंटर में क्या होता है कि सूरज जो है वो बहुत ही कम निकलता है, लेकिन हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। विंटर में जो हमें अपना विटामिन डी की ज़रूरत होती है, ये उसकी कमी को पूरा कर देता है। और ये सप्लीमेंट आपने वीक में एक दफ़ा लेना है और लाजमी तौर पे लेना है, क्योंकि अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उससे क्या होता है, उससे आपको डिप्रेशन का मसला भी हो सकता है, इसके साथ आपको हेयर लॉस का मसला भी हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं इन मसलों से निकलना तो फिर आपने डेली बेसिस पे तो नहीं, लेकिन वीकली बेसिस पे इस विटामिन को लाजमी तौर पे लेना है और निहार मुंह दूध के साथ। टिप नंबर 2, विंटर ड्रिंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये हर्ब्यूलिक का मिनरल एंड कैल्शियम पाउडर है। विंटर में हमें इस तरह के ड्रिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो खवातीन 30+ हैं उनके साथ ये क्या प्रॉब्लम होता है कि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं ना वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। आपने क्या करना है, इस कैल्शियम पाउडर का आपने एक जो 1 टेबल स्पून है ना, आपने उसको दूध के साथ जो है ना वो लाजमी तौर पे लेना है। ये आपके अंदर कैल्शियम की कमी को भी पूरा कर देता है और इसके साथ साथ जो आपको आपकी हड्डियों में दर्द होता है, आपकी टांगों में दर्द होता है, ये उस मसले के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। मैं इनका पेज मेंशन कर दूंगी, आप लाजमी तौर पे इनका पेज विजिट करें। इनके पास बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। टिप नंबर 3, ड्रेस इन वार्म। विंटर में मोस्टली ट्राई कीजिए इस तरह की ड्रेस सेलेक्ट करें जिसका जो स्टफ़ है वो गर्म हो, ताकि आपको बहुत सारी जर्सियाँ वगैरह, अपर वगैरह जो है ना वो वेयर ना करने पड़े। तो मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप खद्दर या पीच लेदर का जो स्टफ़ है ना वही सिलेक्ट करें। और इसके साथ साथ विंटर में जो आपने कलर सेलेक्ट करने हैं ना वो आपने ब्राइट कलर सेलेक्ट करने, कभी भी लाइट कलर्स की तरफ आपने नहीं जाना। ब्राइट कलर होते हैं ना वो विंटर में पहने हुए प्यारे भी बहुत लगते हैं और आपकी जो लुक है वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट आती है। टिप नंबर 4, बात कर लेते हैं मेकअप की। मेकअप आपका मोस्टली विंटर में करने को दिल ही नहीं करता क्योंकि सर्दी बहुत होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कोई सा भी फाउंडेशन ले लें, लिक्विड फाउंडेशन। आपने कहीं भी बाहर जाना है, इस तरह से आप लिक्विड फाउंडेशन को अप्लाई करें और देन इस तरह की आप पैलेट ले लें जिसके अंदर 2-3 शेड हो और अच्छे शेड हो। आप इनके शेड और इसका जो है ना वो पिगमेंटेशन चेक करें, कितने पिगमेंटेड ये शेड्स है सारे। आप रेड शेड को एज आ लिप टिंट यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी ये पिगमेंटेड है और लगा हुआ भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। इसके अलावा कॉपर शेड को आप एज आ आई शेड यूज़ कर सकती है, बहुत प्यारा लगता है ये शेड। और पिंक शेड को आप एज आ ब्लश भी यूज़ कर सकती हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और बस यहाँ पे आपका मेकअप डन है। जस्ट इतना सा मेकअप आपने करना है। टिप नंबर 5, टेक केयर ऑफ योर हेयर। तो विंटर में सबसे पहले आपने डेली बेसिस पे ये स्कल्प मसाजर यूज़ करना है। जब भी आपने सुबह उठना है, इस स्कल्प मसाजर से अपने स्कल्प की मसाज करनी है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो, आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है इस स्कल्प मसाजर को यूज़ करने से। इसके साथ साथ स्कल्प के ऊपर जितनी भी डेड स्किन होती है वो भी रिमूव हो जाती है और ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दराज से मिल जाएगा। फिर आपने ऑयल यूज़ करना है, वीक में एक दफ़ा आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर लें। ये मेरे पास ऑयल ग्लोमैक्स का है, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, उसमें काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और हेयर लॉस में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये ऑयल रहा है। तो जब भी आपने कोई सा भी हेयर ऑयल यूज़ करना है, आपने ऑयल एप्लीकेटर को यूज़ करके हेयर ऑयल यूज़ करना है ताकि हेयर ऑयल आपकी रूट्स तक जाए। तो इस तरह से वीक में एक दफ़ा आपने हेयर ऑयलिंग मस्ट करनी है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि विंटर में हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर कोई भी अच्छा सा सल्फेट फ्री शैम्पू लेना है। ऑर्गेनिक ब्लूम का ये शैम्पू है, सल्फेट फ्री है, बहुत अच्छा है, विटामिन ई प्लस आर्गन ऑयल से बना हुआ है और ये शैम्पू आपके हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और फिर इसके बाद आफ्टर शावर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो है ये एंटी फ्रीज हेयर मिस्ट। जिनके हेयर फ्रीजी हैं आप इस हेयर मिस्ट को यूज़ करें।
आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ये हेयर मिस्ट रहेगा। एक तो आपके हेयर में से स्मेल नहीं आती अगर आपने 2-3 दिन हेयर वॉश ना किए हों, और दूसरा क्या होता है अगर आपके हेयर फ्रीजी है ना, जैसे मेरे हेयर बहुत ज़्यादा फ्रीजी थे, तो उसके लिए ये बेस्ट है। आपको स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। टिप नंबर 6, फीट केयर, जो कि हर बंदे को मसला होता है। तो मैं 2 चीज़ें रिकमेंड करूँगी। सबसे पहले तो ये सीटाफिल की मॉइस्चराइजिंग क्रीम है जो कि आपने ले लेनी है, और दूसरा आपने वैसलीन ले लेनी है। विंटर में हर बंदे को ये मसला होता है कि उसके पाँव फट जाते हैं, एड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और पाँव का कोई हाल नहीं रहता। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले एक लेयर अप्लाई करनी है सीटाफिल क्रीम की, इस मॉइस्चराइजर की। आपके पास सीटाफिल नहीं है तो आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर ले लें, ज़रूरी नहीं आपने सीटाफिल ही लेना है। सीटाफिल को लेने के बाद आपने वैसलीन की एक लेयर अप्लाई करनी है उसी तरह से पाँव के ऊपर, और अच्छी तरह से इसकी जो है वो मालिश कर लेनी है अपने पाँव के ऊपर। जब आपने इन दोनों चीज़ों की लेयर अप्लाई कर लेनी है तो फिर आपने क्या करना है, एक सॉक्स का पेयर लेना है और आपने उस सॉक्स को वेयर कर लेना है, और सारी रात आपने सॉक्स जो है वो उतारने नहीं है। और जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपको फील होगा आपके पाँव, आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं। टिप नंबर 7, स्किन केयर। और स्किन केयर में सबसे पहले आपको रिकमेंड करूँगी, ये फेस वॉश ला गिनी का है, फोमी टेक्सचर का है और सभी स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा फेस वॉश है। और दूसरी चीज़ जो कि स्किन केयर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सनस्क्रीन, जो कि आपने डेली बेसिस पे यूज़ करनी है। जब भी आपने कहीं बाहर निकलना है या फिर आपने कुकिंग वगैरह करनी है तो सनस्क्रीन लाजमी तौर पे यूज़ करनी है। स्किन वाइट की मेरे पास सनस्क्रीन है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं है और नॉन ग्रीसी टेक्सचर है इसका, तो इसको भी आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है। जब भी कोई सनस्क्रीन ले लाजमी तौर पर ये बात याद रखें कि इसमें SPF 60 तो लाजमी तौर पर होना चाहिए। और फिर बात कर लेते हैं मॉइस्चराइज़र की, जो कि डेली बेसिस पे, तो विंटर में तो आप कभी भी स्किप ना ही करें तो बेहतर है। और इस मॉइस्चराइज़र के रिजल्ट को बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपको एक टिप भी रेकमेंड करूंगी। जब भी आपने अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है या फिर अपने हाथों पाँव पे आपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है, आपने क्या करना है, आपने कोई भी आपके पास जो भी ब्राइटनिंग सीरम है ना, जैसे कि मेरे पास ये ब्राइट मॉइस्चर सीरम है यशा ऑर्गेनिक्स का, आपने क्या करना है, इस सीरम के 1 से 2 ड्रॉप्स आपने ऐड कर देने हैं मॉइस्चराइज़र में। जब भी आप मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने लगे, इससे क्या होगा कि आपको जो है ना अलग-अलग चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मॉइस्चराइज़र के साथ ही आप सीरम भी अप्लाई कर देंगे और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, आपकी स्किन टोन को भी बेटर बनाएगा और इसके साथ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखेगा और आपकी स्किन को कभी भी जो है वो डल नहीं होने देगा। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी नाइट क्रीम, जो कि पोर स्किन केयर की स्किन रेविटलाइजिंग क्रीम है। आप इसके इंग्रेडिएंट चेक करें, इसमें रेटिनॉल है, विटामिन B3 है, B5 है, विटामिन E है, इसके साथ साथ में शिया बटर है। तो इस तरह की आप नाइट क्रीम यूज़ करनी है जिसके इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए इफेक्टिव हो। आप में से बहुत सारी गर्ल्स मुझे कहती हैं कि हमें रिकमेंड करें, हमें कोई नाइट क्रीम रिकमेंड करें, तो मैं आपको यही क्रीम रिकमेंड करूंगी, ये बेस्ट है। टिप नंबर 8, आपको मैं बताऊंगी कि आपने अपने हेयर कैसे रिमूव करने हैं। अगर आपने अपने फेस के हेयर रिमूव करने तो आपने सबसे पहले एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है और फिर टिंकर रेजर की हेल्प से अपने फेस के सारे हेयर रिमूव कर लेने हैं। और आपने अगर अपने बॉडी के हेयर को रिमूव करना है तो आपने इस तरह से कोई भी बॉडी वॉश अपनी बॉडी पे अप्लाई कर लेना है और इन रेजर को यूज़ करते हुए आप अपने बॉडी के हेयर को रिमूव कर लेना है। ये रेजर सेफ टू यूज़ है। अगर आप रेजर यूज़ नहीं करना चाहती तो फिर मैं आपको रिकमेंड करती हूँ ये स्ट्रिप्स और वैक्स, जो कि मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। थोड़ा सा पेनफुल मेथड है, शुगर वैक्स है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन इससे भी आपके हेयर बहुत ईजिली रिमूव हो जाते हैं। बॉडी की जिस हिस्से से आपने हेयर को रिमूव करना है वहाँ पे इस तरह से वैक्स को अप्लाई कर ले किसी भी स्पैचुला की हेल्प से, और फिर आपने इस तरह की वैक्स स्ट्रिप लेनी है और जहाँ पे आपने वैक्स अप्लाई किया है वहाँ पे आप इस वैक्स स्ट्रिप को अप्लाई कर दें और थोड़ी देर के बाद आपने क्या करना है कि इस वैक्स स्ट्रिप को आपने जो है वो खींच लेना। एक और मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन वर्थ इट है। ये है हेयर एप्लीकेटर। इस तरह से मैं आपको बताऊंगी आपने इसको यूज़ कैसे करना है। आपने क्या करना है, जहाँ से आपने अपनी बॉडी के हेयर रिमूव करने हैं वहाँ पे इस तरह से आपने एप्लीकेटर को अप्लाई करते जाना है। बहुत ईजिली आपके हेयर रिमूव हो जाएंगे। बहुत वर्थ इट प्रोसीजर है, वर्थ इट प्रोडक्ट है और ईजिली आपको दराज से भी मिल जाएगा। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।